मेरे पास बचे हैं 51 डेज टू क्लोज एन इंटरनेशनल क्लाइंट एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं लिंक्डइन ऑटोमेशन कैसे सेटअप करी है क्लाइंट आउटरीच के लिए। तो सबसे पहले मैंने तो एक तो सेल्स नेविगेटर लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो मैं सिंपली हेल्थ केयर यहाँ पे सर्च कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने हेल्थ केयर यहाँ पे सर्च कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे को 5 मिलियन रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो 5 मिलियन रिजल्ट्स आ गए। तो इतने सारे लोगों को तो मैं आउटरीच कर भी नहीं सकता, और मैं आउटरीच एक लिमिट है लिंक्डइन की भी कि तुम दिन के 25 कनेक्शंस ही भेज सकते हो। तो वो भी हमारे को देखना पड़ेगा। तो हमारे को जो मैसेज भेजने हैं तो वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो वो बहुत अच्छा मतलब हॉट लीड होनी चाहिए जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं, तो उसको हमें फिल्टर डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम करंट कंपनी पे। तो कंपनी तो हमें पता नहीं हमने किसको टारगेट करनी है, कोई भी कंपनी चलेगी। कंपनी का हेड काउंट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि 1 से 10 हो या 11 से 50 हो। तो मैंने इसको यहाँ पे ये लिमिट लगा दी है कि 1 से 50 तक होने चाहिए मतलब बंदे कंपनी में, ठीक है। तो हमारा 5 मिलियन से अब रिजल्ट्स कितने 940 के आ गए हैं, ठीक है। ये मतलब कम हो गए रिजल्ट्स कितने ज़्यादा फिल्टर डाउन करने से। तो इसी तरह से हम अपनी लीड को और अच्छा बनाते रहेंगे। सेकेंडली फंक्शन हेल्थ केयर सर्विस फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विस को हम इंक्लूड कर देते हैं। अब वो बंदा और किस में होना चाहिए, मार्केटिंग में भी हो, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो मार्केटिंग वाले बंदे भी चलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप कर देते हैं कि जो स्टार्टअप फाउंडर्स होंगे वो भी आ जाएंगे यहाँ पे हेल्थ केयर से रिलेटेड। अब और ज़्यादा नैरो डाउन हो गई है इस चीज़, 400 के हमारे पास लोग आ गए। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। ज्योग्राफी। अभी ज्योग्राफी में पूरा यूएस टारगेट नहीं करना चाहता, मैं सोच रहा हूँ कि स्टेट वाइज स्टेट चलूँ, ठीक है। तो अभी मैं आई गेस कैलिफोर्निया से स्टार्ट कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक एरिया में अगर आप अपना नाम बना लोगे ना, तो फिर वर्ड ऑफ माउथ भी चलता है कि हाँ मैंने उसके लिए काम करा है। मैं अपने दूसरे क्लाइंट को जब बोलूंगा ना कि मैंने उस बंदे के लिए काम करा है, तो वो उसको जानता होगा मोस्ट प्रोबेबली कि हाँ उसका वहीं तो क्लिनिक है उसका। तो इसी रीजन की वजह से मैं सिर्फ कैलिफोर्निया सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं स्टेट बाय स्टेट ही चलूंगा। अब देखो 31,000 रिजल्ट्स आ गए हमारे पास और नैरो डाउन हो गया है। एंड मूविंग फॉरवर्ड बायर इंटेंट अगर हम ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे 0 रिजल्ट्स आ जा रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि बायर इंटेंट का मतलब है कि कोई मेरे साथ किसी ने मतलब कोई एंगेजमेंट करी है, कोई इंटरेक्शन करी है लिंक्डइन पे पिछले 30 दिन या कुछ ऐसा, तो उन लोगों का यहाँ पे वो ज़्यादा आ जाता है नाम। लेकिन मेरे साथ किसी ने करी नहीं, मैं बस स्टार्ट आउट ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बायर इंटेंट का कोई लॉजिक बनता नहीं है, ठीक है। कनेक्शंस भी मेरे कोई यूएस में कोई कनेक्शंस नहीं है, तो यहाँ पे मैं कनेक्शंस नहीं डालूंगा, फर्स्ट कनेक्शन सेकंड कनेक्शन कुछ भी। और रीसेंट अपडेट्स, हाँ ये मैं ज़रूर करूँगा कि पोस्ट ऑन लिंक्डइन, क्योंकि अगर वो लिंक्डइन पे एक्टिव ही नहीं है तो मेरा वेस्ट चले जाएगा मैसेज, क्योंकि डॉक्टर्स वैसे भी मतलब उतना लिंक्डइन नहीं चलाते हैं, है ना। तो इस रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पे जो एक्टिव हैं लिंक्डइन पे तो उनको मैंने करा है। पर हमारे 2000 रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमें इसे और नैरो डाउन करना पड़ेगा। हाँ सीनियरिटी लेवल, यस ये तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दी। जैसे अब ये देखेंगे ना, हम जो अभी नया बंदा जिसने ज्वाइन करा है उसको थोड़ी मेल कर देंगे, उसको थोड़ी लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजेंगे। हम देखेंगे कि कोई डायरेक्टर है कंपनी का, ठीक है, कोई वीपी है कंपनी का, जो मतलब डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसीजन ले सकते हैं। अगर मैं कल को पिच करूँ उनको कुछ, तो वो बंदा डिसाइड तो कर सके कि हाँ भी हाँ तेरे को काम कराने। तो ऐसे मतलब किसी से बात कर रहे हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, वो इशू है। तो यहाँ पे देखो ओनर एंड पार्टनर हम डाल देंगे कि जो ओनर है कंपनी का वही बंदे चाहिए मेरे को और नहीं चाहिए, ठीक है। और वीपी भी हम डाल देंगे, वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो अब बनी बात ना, अब हमारे पास आ गए हैं 462 रिजल्ट्स, मतलब काफ़ी नैरो डाउन हो गया सर्च। अब जो हम भेज रहे हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट वो सही बंदों को भेज रहे हैं जो कि डिसीजन मेकर्स हैं कंपनी के, ठीक है। कोई फाउंडर है, कोई डायरेक्टर है, कोई वीपी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने वैसे ऑलरेडी कैंपेन सेटअप कर ली है, पर मैं आपको बता देता हूँ क्या करूँगा मैं। यहाँ पे लीड आ गई, ठीक है। अब मैंने लिया हुआ एक टूल हे रीच जो कि ऑटोमेशन में मतलब भेजता है सब कुछ, ठीक है। तो मैंने कैंपेन स्टार्ट करी, ये मेरा वर्क फ्लो है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा कि वो क्या करेगा, ये कैंपेन ऑटोमेटिकली सबसे पहले किसी बंदे की लाइक कर देगा पोस्ट, ठीक है। अब मैं उसकी नोटिफिकेशन में वहाँ पे चले जाऊँगा कि समबडी लाइक्ड योर फोटो और पोस्ट और व्हाटएवर, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं उसकी नज़र में आ गया हूँ एटलीस्ट, ठीक है। अब 3 आवर्स के बाद मैं उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दूंगा, ठीक है। और अगर वो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है अगले 5 दिन तक, ठीक है, इस टाइम को मैं सोच रहा हूँ वैसे कम कर दूंगा, मैं 2 दिन 3 दिन ही कर दूंगा इसको, क्योंकि नहीं कर रहा है तो हम डायरेक्टली उसको ईमेल भेज देंगे, इतना वेट नहीं करेंगे। इसको मैं ट्वीक कर दूंगा बाद में, इसको 3 डेज या 2 डेज कर दूंगा मैं, कि अगर वो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है फिर क्या होगा, मैं उसको ईमेल भेज दूंगा। एक मेल बनाई है मैंने, वो मैं आपको दिखाई देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भेजा है मैंने कि ईमेल्स भी जो मैं भेज रहा हूँ ना वो यही भेज रहा हूँ, वही मैंने ईमेल यहाँ पे भी कॉपी कर दिया कि आई हेल्प मेडिकल प्रोफेशनल्स लाइक योरसेल्फ बिल्ड अथॉरिटी, ऐसा ऐसा मैंने 40 मिलियन व्यूज़ जनरेट करे हैं। एंड मैं आपको मतलब एक फ्री स्ट्रेटजी आई वुड लाइक टू ऑफर यू फ्री स्ट्रेटजी, आई मीन 3 की अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को दिखी हैं आपके कंटेंट में जो कि आपको ग्रो कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इफ़ यू वांट तो जस्ट रिप्लाई यस एंड आई विल सेंड यू अ वीडियो, ठीक है। ये मैंने करा है, तो ये मैसेज है मेरा इन मेल का, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद मैंने ऑटोमेशन नहीं लगाई है, क्योंकि ऑटोमेशन में सोचो कि अगर मैं उसको कुछ मैसेज कर रहा हूँ और वो कुछ रिप्लाई कर रहा है और मैंने ऑटोमेशन में ही मैसेज डाला है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मैसेज रेलिवेंट होगा। सोचो कुछ पूछ रहा है और मेरा मैसेज ऑटोमेटिकली वही चले जाएगा, वो पूछ कुछ और रहा है मैं बोल कुछ और रहा हूँ, तो वो वैसे ही उसको मतलब ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे कि ये क्या ही मतलब कर रहा है ये, ठीक है, स्कैमर वाली फीलिंग आ जाएगी। तो मैंने क्या करा इसमें कि एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, तो एक दिन
में ही ख़त्म कर देंगे, मतलब ये मतलब है ही नहीं, कुछ नहीं। अगर उनका रिप्लाई मेरे को आता है तो मैं खुद उनको मैसेज करूँगा, मतलब देख के पढ़ के जो भी उनका रिप्लाई आया होगा। और बस ये मैंने कैंपेन सेटअप कर लिया है। अब होपफुली देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं इसके। अभी मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने कैंपेन सेटअप करा है, मेरे को कोई ऐसा कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। बट इट वाज वेरी सिंपल, मतलब बहुत आसान है ये टूल, तो मतलब बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। बस आप कैंपेन्स पे जाओ, कैंपेन सेटअप कर दोगे, यहाँ पे आप जो लीड्स है ना, और लीड्स पता कैसे उठाते हैं, ये जो लिंक्डइन है ना, जो मैंने सर्च रिजल्ट्स निकाले से 462 रिजल्ट्स है, मैंने डाले कैसे यहाँ पे, बस मेरे को ये वाला लिंक कॉपी करना है जो ऊपर है, और मेरे को हिरिच पे चले जाना है, और यहाँ पे देखो लीड्स है, ठीक है। अब लीड्स में मेरे को बस एक ऐड लीड्स करना है, और वहाँ पे एक आएगा एक बॉक्स, उसमें को ये लिंक पेस्ट करना है और आपकी लीड्स ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ से कैंपेन अपनी सेटअप कर सकते हो। तो अभी ये मेरी कैंपेन चालू है, अभी इसकी परफॉर्मेंस 0% है, मैंने कल रात को ही ये करी है लाइव। तो लेट्स सी कैसे रिजल्ट्स आते हैं। एंड कल हम बात करेंगे वेबसाइट के बारे में, कि मैंने अपनी एक वेबसाइट भी क्रिएट करी है फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मतलब लिंक्डइन पे ही मैं उसको डालूंगा वेबसाइट को भी अपनी, ताकि लोग विजिट भी कर सकें, मेरा पोर्टफोलियो देख सकें, मेरा एक्सपीरियंस देख सकें। उसमें मैंने कुछ टेस्टिमोनियल्स भी डाले हैं, तो आई विल शो यू दैट वेबसाइट टुमारो।